खुदा का वास्ता अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए जरूर ये शादी करो, और जितनी करोगे उतनी आपकी ही वाली फीलिंग्स, जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही, ठीक है ना? 4 शादियों पे ही को 4 से ज़रब दे दो, मर्दानगी का एहसास होगा आदमी को, यार आदमी के बच्चे हैं। मुफ्ती साहब मैंने आपको बयान सुनकर चौथी शादी की है, लेकिन मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कहती है मैं कहाँ आ गई, मैं क्या करूँ। सबकी बीवियों ने ऐसे मौके पे यही किया हुआ, तो आप भी तो दूसरी नहीं चौथी कर रहे हो यार। 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें, जवानी में तो फट्टे होंगे। सही बता रहा हूँ मैं, जवानी में तो हसद जेलसी सब कुछ होता है ना, बीवियां लड़ेंगी, थोड़ी उम्र ज्यादा होगी वो कहेंगे अब क्या रह गया लड़ने के लिए, इकलौता मियां है हमारा। देखिए थोड़ी देर पहले तो हम कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, डिजिटल मीडिया की बरकत से आप डिबेट कर सकते हैं। तो मेरा तो दीन ईमान वहीं पे खड़ा है कि ठीक है, जिसने 4 शादियों की बुनियाद के ऊपर कोई कहानी रचानी है, बार बार हर दफ़ा उसकी हर बात इससे शुरू होकर इस पर ख़त्म होती है, तो वो तमाशा लगा ले। हम उसे इल्मी ग्राउंड के ऊपर काउंटर करेंगे, हम काउंटर नैरेटिव लॉन्च करेंगे। और मैंने किया, और मैंने चैलेंज दिया है कि नबी इस्लाम ने सिर्फ एक ही शादी की है, हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। कबायली सिस्टम में उस वक्त दीन की तबलीग की खातिर आपने उस एज में जाके बकिया की शादियां की हैं जिसमें इंसान अपनी एज को कंक्लूड कर रहा होता है 50+। जब आपको अरब की खूबसूरत तरीन औरतें ऑफर की जाती थी वो आपने नहीं ली, आपने अपने से उम्र में बड़ी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 25 साल गुजार दिए, और जिस साल वो फौत हुई वो आमुल हुज़्न है। 2 गम हुजूर को पहुंचे, सैयदा खतीजा का और हज़रत अबू तालिब का। और बुखारी मुस्लिम में अम्मा आयशा खुद रवायत कर रही हैं, मैं सबसे ज़्यादा जेलस होती थी, या रश्क कह लें अप्रोप्रिएट वर्ड उर्दू के लिए, खतीजा के बारे में, कि मैं हुजूर को कहती थी कि जैसे उस बुढ़िया के सिवा आपकी ज़िंदगी में कोई और औरत ही नहीं है। लेकिन हमें जो है वो सैयदा आयशा का एक डोमिनेंट करके पेश किया गया, ये नहीं बताया गया कि हज़रत आयशा जिससे जेलस होती थी वो हज़रत खतीजा थी। पॉजिटिव सेंस में जेलसी, रश्क आप कह लें। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आया है कि अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम सैयदा खतीजा की सहेलियों को भी कोई खाने की चीज़ होती थी वो भिजवाया करती थी। देखिए कितनी मोहब्बत का एक इज़हार है। अच्छा, नबी इस्लाम ने शादी एक ही की है, बाकी आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो उन कबायली मजबूरियों, दावत की हिकमतों के साथ जुड़ी हुई है। नबी इस्लाम ने कहीं तरगीब नहीं दिलाई। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें 4 शादियों की इजाज़त है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन अगर खदशा हो कि इंसाफ ना कर सको तो एक पर इक्तफा करो। ठीक है, इससे तो आपको इजाज़त बताई जा रही है, तरगीब नहीं दिलाई जा रही। नबी इस्लाम ने तो ड्यू रिस्पेक्ट दी है। सही मुस्लिम में हदीस है, दुनिया बरतने की चीज़ है और सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है। इससे बड़ी बात क्या की जा सकती थी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम जब सफ़र में जाते थे अपनी एक बीवी को अंदाजी के साथ रखते थे, और औरतों का काफिला हाँकने वाला बंदा लादा होता था, और जो वो काफिला हाँक रहा होता था, हालांकि होदज में औरतें बैठी होती थी, नबी इस्लाम कहते थे इसको आहिस्ता से हाँको, शीशियां हैं कहीं टूट ना जाएं। ये रिस्पेक्ट आप देखें। फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस, मैं अपनी वफात के बाद सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें छोड़ के जा रहा हूं, इनके बारे में तुमसे अल्लाह से पूछा जाएगा। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस, नबी इस्लाम ने फरमाया औरत मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसे सीधा करने की कोशिश ना करना, तोड़ बैठोगे, इससे नफ़ा हासिल करो, यानी इसकी उन कमज़ोरियों के साथ जो है गुजारा करो। ज़ाहिर है वो ज़ुबान वाली तो है, वो हम सबको तजर्बा है अल्लाह के फजल से, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वो बिल्ट इन है। गुस्सा आता भी जल्दी है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो नफ़ा हासिल करो, इसे सीधा करोगे तो तोड़ बैठोगे, और वो तोड़ना इसे तलाक देना है। मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप जिस तरीके से इस्लाम ने उसको प्रेजेंट किया है कि फ्री सेक्स नहीं होगा और ख़ानदानी निज़ाम होगा, औलाद का बॉन्ड और सेक्स में कमिटमेंट अपनी बीवी के साथ और बीवी की खामन के साथ, ये ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करते हैं। इतना परफेक्ट ख़ानदानी निज़ाम इस्लाम ने दिया है कि उसके बाद उसमें मज़ीद कोई वैल्यू एडिशन की ज़रूरत बाकी नहीं है। बाकी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं औरत के साथ, जो कुछ यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से फिर 8 मार्च को वो बैनर्स उठाती हैं, फिर वो दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, और फिर उन्हें काउंटर करने के लिए जब खलीलुर रहमान कमर साहब जैसे लोग आते हैं, वो जवाब देते हुए एक और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और मर्द लोग दोनों तरफ मज़े उठा रहे होते हैं कि कैसा रगड़ा लगाया है। इसको सीरियसली देखना चाहिए और औरतों को वो हुकूक देने चाहिए जो इस्लाम ने दिए हैं। मुझे बताएं, बाप के कदमों के नीचे तो जन्नत नहीं कहा गया। फिर बीवियों के अपने हुकूक हैं, औरतों के हुकूक। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, मैं ये कैमरे पे भी आपकी बात करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि मैं तो जेलस होता हूँ कि तुम्हारे हुकूक इस्लाम में मुझसे ज़्यादा है।
اس لیے کہ میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتا اور تم میرے ہسبینڈ تو میں آسانی سے جنت کما سکتا تھا خدمت کر کے. یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. عورت اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا. اس کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے.